कहाँ रखते हैं, प्लूरल में। तो आई आई वाला नियम लगेगा सबसे पहले यू, तुम अपने अध्यापक की आज्ञा मानते हो, तो यू ओबे। ओबे माने आज्ञा मानना है या कहना मानना, योर टीचर। ठीक, यू ओबे योर टीचर, तुम अपने अध्यापक की आज्ञा मानते हो। वो हो जाता अगर अध्यापकों की तो टीचर्स कर देते हैं। मैं उसे हिंदी पढ़ाता हूँ, आई टीच हिम हिंदी। तो आई वाला तो फिर से वही नियम आ गया हमारा पहला वाला, ये दूसरा वाला ऐसे ये तो लगना नहीं है वर्ब में। तो आई टीच हिम हिंदी, मैं उसे हिंदी पढ़ाता हूँ। सेंटेंस नंबर 4, अच्छे लड़के माता पिता का कहना मानते हैं। तो अच्छे लड़के लिखेंगे हम सबसे पहले नंबर 4। तो गुड बॉयज, अच्छे लड़के माने क्या हो गया, गुड बॉयज। अच्छे लड़के माता पिता का कहना मानते हैं। तो कहना मानने के लिए बताया था मैंने ओबे, ओबे माने कहना मानना या आज्ञा का पालन करना। तो गुड बॉयज ओबे। ठीक, किसका, गुड बॉयज ओबे माता पिता का कहना मानते हैं। तो माता पिता का क्या होगा, अपने ही माता पिता का कहना तो मानते हैं, तो अपनी तरफ से हम लगा देंगे यहाँ देयर, ओबे देयर पेरेंट्स। ठीक, पेरेंट्स माने क्या होता है, माता पिता। वह प्रतिदिन शाम को खाना पकाती है। तो अब इसमें वह सबसे पहले हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले नियम हमारा कौन सा लगेगा, जो अभी बताया था सबसे पहला वाला सब्जेक्ट आ जाएगा वह शाम को, वो वह प्रतिदिन शाम को खाना पकाती है। तो वह का मीनिंग क्या हुआ हमारा, शी। ठीक, क्या हुआ वह का मीनिंग, शी। अब सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है प्लूरल है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट के बाद क्या बताया था मैंने, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पकाने का मतलब क्या होता है, कुक। अब सीधे पहले वाले नियम की तरफ चलेंगे हम। पहले वाले नियम में वर्ब में एस या ई एस लगी हुई है सीधी सीधी। तो अब यहाँ ध्यान देने की बात है फिर से कि वर्ब में एस लगा दें या ई एस लगा देंगे। तो अभी बताया था मैंने जिन वर्ब के लास्ट में भी ओ होगा, एस होगा, एक्स होगा, एस एच होगा, तो वहां अब यहाँ के है, ये नहीं सोचें कोई भी ना भी ये ओ हैगा तो ऐसे नहीं, सबसे लास्ट वाले ही देखना है हमें, समझ गया नहीं, सबसे लास्ट वाले ही हमें देखना है। तो ये क्या लिखा हुआ है हमारा के, उससे पहले ही देखेंगे, लास्ट वाले देखेंगे। तो शी कुक, तो इसमें क्या लगाना है हमें, केवल एस लगाना है। तो शी कुक्स फूड, वो खाना पकाती है। कब पकाती है, प्रतिदिन शाम को। तो डेली, ठीक, डेली इन द इवनिंग या इन द इवनिंग डेली, कुक्स फूड इन डेली इन द इवनिंग। तो यहाँ हम लिख देंगे डेली इन द इवनिंग। ठीक, डेली इन द इवनिंग, वो शाम को प्रतिदिन खाना पकाती है। अगला सेंटेंस और भी आसान है, नंबर 6, सीता गाना गाती है। तो सीता, एक है सीता एक वचन, तो क्या करेंगे हम, सिंग्स। गाने के लिए क्या कहते हैं हम, सिंग माने गाना। ठीक, सीता सिंग्स, एस लगाया क्योंकि एक है और लास्ट में ओ होगा, कुछ उनमें से कुछ है नहीं, तो सीधा एस लगा दे, सीता सिंग्स ए सॉन्ग। ठीक, इस पर विशेष ध्यान देना है हमें बार बार, कहीं धोखे से हमने अगर एस की जगह ई एस लगा दिया तो वो सेंटेंस पूरा गलत माना जाता है। अगर ई एस लगाना है हमने एस लगा दिया तब भी वो पूरा सेंटेंस गलत माना जाता है। तो बस जरा से ध्यान देने की बात है, कुछ ही गिने चुने शब्द हैं, एक बार और सुन लो ध्यान से। सबसे पहले क्या है वो शब्द, ओ, फिर एस, सी एच, एस एच, जेड, 5 ही तो ध्यान रखने हैं हमें बस। जेड भी नहीं आता है, कभी कभी आता है जेड भी, तो अक्सर क्या आता है, ओ आता है, तो फिर सी एच, एस एच, एस। तो ये 4 ही याद रख लेंगे तब भी
काम हो जाएगा। और एक्स और आता है एक, तो वह चार पांच शब्द हैं जो वर्ब के लास्ट में आते हैं, ये हमें ध्यान देने हैं बस। ठीक, ये जो लेटर्स हैं इन पर ध्यान देंगे, तभी हमें क्या लगाना है, उसमें एस लगा देंगे या ई एस ऐड कर देंगे। तो इसीलिए हमने यहाँ क्या लगाया, एस लगा दिया है। तो ये बात रिवाइज करनी है बार बार, ऐसा नहीं है कि बस काम चल रहा है वैसे ही। नंबर 7, जवाहर प्रतिदिन स्कूल जाता है। तो जवाहर, ठीक, अब जाने के लिए गो। अब जवाहर एक है, इसीलिए हम क्या लगाएंगे इसमें, एस या ई एस, ई एस, क्योंकि ये बताया था वो है। जवाहर गोज टू, कहा जाता है, जवाहर प्रतिदिन स्कूल जाता है, तो जवाहर गोज टू स्कूल। प्रतिदिन माने एवरीडे कह सकते हैं या डेली कह सकते हैं। ठीक, एवरीडे या डेली दोनों ठीक है, दोनों चल जाएंगे। 8वां सेंटेंस है हमारा, वह प्रतिदिन समाचार पत्र पढ़ता है। क्या है, वह प्रतिदिन, इस पर ध्यान देंगे। ये एक्सरसाइज नंबर 7 है, अगर दिख रही हो तो साफ साफ। ठीक, सबसे ऊपर है हमारी एक्सरसाइज नंबर 7। इस एक्सरसाइज नंबर 7 को अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे। पहले हिंदी वाले सेंटेंस, उसके बाद जो मैं बनवा रहा हूँ यहाँ, उनको समझ समझ के और लिखते रहेंगे। ठीक, तो हमारा 8वां सेंटेंस है, वह प्रतिदिन समाचार पत्र पढ़ता है। तो वह का क्या हुआ, रीड्स। अब रीड में एस क्यों लगाया, पता चल गया होगा। ही रीड्स ए न्यूज़पेपर डेली। ठीक, ही रीड्स ए न्यूज़पेपर डेली। वह प्रतिदिन समाचार पत्र पढ़ता है। सूर्य पूरब में निकलता है, ये बहुत हल्का सेंटेंस है। The sun rises in the east. The sun rises in the east. सूर्य पूरब में निकलता है। सेंटेंस नंबर 10 है, वह सदैव समय पर स्कूल जाता है। नंबर 10 है हमारा, वह सदैव, सदैव माने होता है ऑलवेज। ठीक, इसे ऑलवेज ही कहते हैं, ऐसा नहीं समझेंगे बिल्कुल कि ऑलवेज में भी हमने एस या ई एस लगाना है, ऐसा नहीं है। ऑलवेज अपने आप में कंप्लीट वर्ड है। जैसे न्यूज़ एक शब्द है, तो न्यूज़ माने होती है खबर, तो न्यूज़ में ऐसा नहीं है कि एस हमने लगाया है, वो ऑलरेडी एक वर्ड है जिसमें एस लगा हुआ है। इसी तरह से क्या है हमारा, ऑलवेज है, तो ऑलवेज वर्ब नहीं है, एडवर्ब का काम करता है। तो फिलहाल केवल इतना ध्यान रखेंगे कि ऑलवेज माने सदैव होता है, हमेशा। तो वह सदैव समय पर स्कूल जाता है, तो ही ऑलवेज जाता है माने गोज, है ना। गोज क्यों लगाया हमने, क्योंकि ओ है लास्ट में, गोज ई एस लगाया है। टू स्कूल इन टाइम। ठीक, तो इन टाइम सबसे लास्ट वाला है, मैंने कर दिया है अंडरलाइन। तो इस अंडरलाइन जो पार्ट है सेंटेंस का, इस अंडरलाइंड पार्ट का मीनिंग है समय पर। ये ध्यान रखनी है बात। 2 सेंटेंस हो रह गए हैं हमारे। तो सेंटेंस नंबर 11 यहाँ देख लेंगे। सेंटेंस नंबर 11, वह खेत जोतता है। तो वह माने क्या हुआ हमारा, ही। ठीक, और पिलो एक वर्ब है। पिलो का मतलब होता है जोतना, या हल भी होता है इसका मतलब। तो अब इसमें हमें क्या लगाना है, एस लगाना है या ई एस लगाना है। अगर एस एच या सी एच होता तो क्या लगा देते हैं हम, ई एस लगाना होता। लेकिन अब क्या है, केवल एच दिया हुआ है, जी एच है सबसे लास्ट का वर्ड, तो ई एस ना बल्कि क्या लगाएंगे हम इसमें, एस। ही प्लोज, क्या जोतता है, खेत। ही प्लोज द फील्ड। ठीक है, वह खेत जोतता है। ही प्लोज द फील्ड। लास्ट सेंटेंस में कमरा पोतता हूँ।
आई। आई माने क्या हुआ, मैं। पोतने का मतलब क्या होता है, व्हाइट वॉश। क्या है पोतने का मतलब, व्हाइट वॉश। तो आई व्हाइट वॉश, व्हाइट वॉश माने पोता करना, कली पेंट कुछ भी कह सकते हैं ना, पोतना। तो आई व्हाइट वॉश। अब आई ये पूरा एक कंप्लीट है वर्ब, ठीक, पूरी कंप्लीट वर्ड है, एक वर्ड है पूरा, यहाँ से यहाँ तक पूरा का पूरा। तो इसका मतलब व्हाइट वॉश का क्या मतलब है, पोता करना है ना, पोतना। अब आई वाले में क्या नियम है हमारा, केवल वर्ब आनी है, ऐसे ही इसका कोई काम नहीं, सीधा क्या आ जाता है, ऑब्जेक्ट। तो आई व्हाइट वॉश द, क्या पोता है वो कमरा, तो आई व्हाइट वॉश द रूम, द रूम, ठीक है। तो आई व्हाइट वॉश द रूम माने क्या हो, मैं कमरा पोतता हूँ। अभी हमारी कंप्लीट हुई, एक्सरसाइज नंबर पर पहुंचते हैं 8। पेज नंबर ध्यान रखेंगे 256। एक्सरसाइज नंबर हमारी है 8। अब इस 8 एक्सरसाइज में निगेटिव सेंटेंसेस है दूसरी बात, ठीक। तो एक तरफ हम इसमें थोड़ा सा नियम देख लेंगे देवर, जैसा फॉर्मेटिव का देखा था। डू या डज का ध्यान देना है, ठीक। सब्जेक्ट के बाद डू या डज, उसके बाद लगाना है नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। ये है रूल इसका। अब इन दोनों में से एक बात ध्यान देनी है, कहाँ डू लगाना है, कहाँ डज लगाना है। तो जैसा कि याद करा था, वर्ब में जहाँ ऐसे ये दिखाई दे जाएगा तो कहाँ लगाना था हमें, वो सब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। तो डज कहाँ लगा देंगे हम, सिंगुलर के साथ, ठीक। और डू कहाँ लगेगा, आई या प्लूरल के साथ। तो आई या प्लूरल के साथ क्या लगा देंगे हम, डू। और सिंगुलर जहां भी दिखेगा उसके साथ में डज।